इंडियन म्यूचुअल फंड्स ने 20% प्लस का CAGR दिया है अगर हम पिछले 5 से 7 साल को कंसिडर करें, जो कि बीट करता है इन्फ्लेशन, कमोडिटी, रियलिटी, बैंक्स, इन सब के इंटरेस्ट को बीट करता है म्यूचुअल फंड्स। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, जो आप यहाँ देख सकते हैं, क्वांट, पराग पारेख, HDFC, निपॉन, ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स, इनका हम एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं बताने वाला हूँ कि इसमें मेरा पर्सनल फेवरेट क्या है और आप क्या देख सकते हैं इसमें, और आपको क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए ड्यूरिंग म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इंडियन म्यूचुअल फंड्स 20% प्लस का CAGR दे रहे हैं अगर हम पिछले 5 से 7 साल का ईयर ऑन ईयर रिटर्न देखें तो, जो कि इन्फ्लेशन जो 4.5% से ग्रो करता है, बैंक के रिटर्न जो कि ऑन एन एवरेज 6 से 9% देते हैं, कमोडिटीज़ भी एक एवरेज देती है 6 से 10% का, इन सब को बीट करता है म्यूचुअल फंड। और ये मेरे स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, एंजल वन, इन सब के आर्टिकल्स भी मैंने यहाँ प्लेस कर रखे हैं, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2-4 बेसिक टर्म्स बताना चाहता हूँ जो कि किसी एक बिगनर को आनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है CAGR, इसे बोलते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, इसे कैगर भी बहुत बार लोग बोलते हैं। तो अगर आप एक स्टॉक की मूवमेंट देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, ये इंक्रीजिंग लाइन है, बट कभी भी ऐसे लीनियर लाइन में नहीं जाती है। यहाँ पे आप बहुत अच्छे एग्जांपल देख सकते हैं कैसे स्टॉक ऊपर गया नीचे आया, फिर ऊपर गया नीचे आया, ऊपर नीचे। तो ऐसे ऊपर नीचे करके स्टॉक मूव होता है, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। तो हम एक एवरेज रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम टॉप प्राइस लेते हैं, बॉटम प्राइस लेते हैं, और जितनी ईयर्स का हम कैलकुलेट करेंगे उसका एक एवरेज निकालते हैं। तो क्या अगर एक स्पेसिफिक पीरियड का एवरेज रिटर्न निकालने में आपको मदद करता है, ये आपको स्टॉक्स में भी मदद करेगा और ये आपको अपनी म्यूचुअल फंड सिलेक्शन में भी मदद करेगा। रोलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है ईयर्स जहाँ पे कंपनी को कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स हुए हैं। तो रोलिंग रिटर्न का मैं अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो 2017 से 18 को आप काफ़ी एक रोलिंग रिटर्न ईयर मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंपनी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हुआ है। अब 2019 को क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ कंपनी को लॉस हुआ है। तो रोलिंग रिटर्न 2017 से 2018 के बीच है। अब यहाँ भी 2020 से 2021 का पीरियड भी आप रोलिंग रिटर्न में कंसिडर कर सकते हैं। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया है रोलिंग रिटर्न क्या होता है, कंसेक्यूटिव प्रॉफिटेबल ईयर्स। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियोज की। एक्सपेंस रेशियोज क्या होते हैं, एक तरीके से मैनेजमेंट की फीस होती है। आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं वो आपसे मैनेजमेंट फीस लेते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि वो आपके फंड्स को मैनेज करेंगे। अब बात आती है AUM। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, कि एक म्यूचुअल फंड कितने एसेट्स या कितने वर्थ के एसेट्स मैनेज कर रहा है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लिक्विडिटी वोलेटिलिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो जितना बड़ा AUM उतनी ज़्यादा और उतनी अच्छी लिक्विडिटी और उतनी कम वोलेटिलिटी। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वांट का स्मॉल कैप फंड। ये लॉन्च हुआ था 1996 में। इसे संदीप टंडन मैनेज करते हैं, फंड मैनेजर है संदीप टंडन। AUM अगर हम देखें तो 27,000 करोड़ के आसपास का है। ये इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है। और अगर हम टॉप कंपनीज देखें जिसमें क्वांट ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो सबसे पहले आता है रिलायंस, जिसमें 9 से 10% की होल्डिंग है। फिर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें 5 से 6% की होल्डिंग है। फिर आता है एजिस लॉजिस्टिक्स, जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 3%। और अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो क्वांट का 95% स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और वहीं 5% कैश में इन्वेस्टेड है। तो ये एक रेंज रहती है म्यूचुअल फंड्स की। आप जैसे जैसे पढ़ेंगे कि 90 से 95 के आसपास वो इक्विटी में रखते हैं और 5 से 10% वो कैश में होल्ड रखते हैं।
अब अगर हम सेक्टर्स देखें कि कौन कौन से सेक्टर्स में कौन स्मॉल कैप फंड इंटरेस्ट रखता है अपना, तो सबसे पहले आता है फाइनेंस, जिसमें 22.7% की शेयर होल्डिंग ले रखी है सिर्फ फाइनेंस के सेगमेंट में। फिर आते हैं सर्विसेज में आईटी हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, ये सारी चीज़ें सर्विसेज के अंडर आती हैं और ये 15% होल्ड करते हैं। फिर आता है हेल्थ में 14% इन्वेस्टेड है कंपनी। फिर एनर्जी में 12.6% इन्वेस्टेड है कंपनी। और फिर आता है कंस्ट्रक्शन, जिसमें 8.6% इन्वेस्टेड है कंपनी। अब हम बात करते हैं निप्पॉन के स्मॉल कैप फंड की। तो ये लॉन्च हुआ था 26 अगस्त 2010 में और इसके फंड मैनेजर है समीर रांझ और इनका AUM है 65 से 68 करोड़ के आसपास और ये इंडिया का लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है बाय साइज। और अगर हम टॉप होल्डिंग्स की बात करें निप्पॉन की, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेविली इन्वेस्टेड नहीं है कंपेयर टू क्वांट। MCX होल्ड करते हैं 3.3% की होल्डिंग है। फिर आता है HDFC 2.1% की होल्डिंग है इनकी। फिर आता है SBI जिसमें होल्डिंग है 1.7% की। अभी आप जैसे जैसे म्यूचुअल फंड्स पढ़ोगे तो 5 म्यूचुअल फंड्स हमने पढ़े हैं इस वीडियो में और 5 में से 8 मैक्स एक ही म्यूचुअल फंड है जिसमें टेक्नोलॉजी टॉप 3 में आता है। बाकी किसी म्यूचुअल फंड में टेक्नोलॉजी नहीं स्टैंड करता टॉप 3 के अंदर। टॉप 5 में होल्ड करता है रैंकिंग, बट टॉप 3 में नहीं करता। टॉप 3 में कौन होल्ड करते हैं? सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग। अब हम वही सेम एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी निप्पॉन के स्मॉल कैप की 95% इक्विटी में है और 5% इन कैश होल्डिंग में है। और सेक्टर एलोकेशन देखें तो कैपिटल गुड्स 20.6% इन्वेस्टेड है, फाइनेंस 17.6% इन्वेस्टेड है, कंज्यूमर ड्यूरेबल FMCG के साथ आता है, ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है उससे, वो 30.5% इन्वेस्टेड है। अब हम बात करते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। ये वन ऑफ द मोस्ट लव्ड स्टॉक है बाय इंडियन स्टॉक मार्केट और ये सिंस वीडियोस डेडिकेटेड नहीं है पराग पारिक के लिए, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना आपको बताने की। ये लॉन्च हुआ था 24 मई 2013 को। इसे मैनेज करते हैं मिस्टर राजीव ठक्कर और इसका AUM है 1.3 लाख करोड़। बहुत ज़्यादा AUM होता है ये। और ये फर्स्ट एक्टिव मैनेज्ड इंडियन म्यूचुअल फंड बना है जिसने 1 लाख करोड़ की मार्किंग क्रॉस करी है। और ये पहला म्यूचुअल फंड तो नहीं हो सकता मैं, बट ये वन ऑफ द प्राइम म्यूचुअल फंड्स है जो कि इंडिया के साथ साथ ग्लोबल एक्सपोजर भी रखता है और काफ़ी अच्छा रखता है। तो इंडिया का अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो 65% इन्वेस्टेड है और वहीं ग्लोबली 35% इन्वेस्टेड है। टॉप स्टॉक होल्डिंग देखें तो HDFC बैंक आता है 8% की होल्डिंग में। फिर आता है पावर ग्रिड जो कि 6% होल्ड रखता है। फिर आता है CCIL जो कि 7 से 8% की होल्डिंग रखता है। और ये तो इंडियन होल्डिंग है और ये ग्लोबली भी काफ़ी होल्डिंग्स रखता है। अल्फाबेट, गूगल, मेटा, सुजुकी मोटर, इन सब में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप। तो HDFC फ्लेक्सी कैप लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 1995 में। इसे मैनेज करते हैं निमेश शाह और इसका AUM देखें तो 1.01 लाख CR है और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड है। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा कि मैंने पिछली स्लाइड में बोला ये फर्स्ट एक्टिवली मैनेज इंडियन म्यूचुअल फंड है जिसने 1 लाख करोड़ का AUM क्रॉस करा, और यहाँ इसने भी 1 लाख करोड़ का AUM क्रॉस करा, बट इसको रिकग्निशन क्यों नहीं मिल रही? इसका रीज़न है क्योंकि HDFC ने काफ़ी लंबा टाइम लगाया एज कम्पेयर टू पराग पारिक। अब इन दोनों की लॉन्च डेट ही देखिए, 1995 में HDFC लॉन्च हुआ था और वहीं पराग पारिक 2013 में लॉन्च हुआ था। तो ये टाइम, कितने टाइम में कौन कितना ग्रो हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने सेट करा है। इनके टॉप होल्डिंग्स आते हैं ICICI बैंक 9 से 10% की होल्डिंग रखते हैं। फिर आते हैं HDFC बैंक जो कि 8 से 9% की होल्डिंग रखते हैं। फिर आते हैं एक्सिस बैंक जो कि 7% की होल्डिंग रखते हैं। तो आपको देख सकते हैं टॉप 3 स्टॉक होल्डिंग्स और तीनों की तीनों फाइनेंस सेगमेंट में आती है। और अगर हम सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो हेविली इन्वेस्टेड हैं ये पहले फाइनेंस में, सेकेंड में ऑटोमोबाइल्स और थर्ड में आते हैं टेक।
हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। ये लॉन्च हुआ था 25 Feb 2020 को, मैनेज बाय मनीष गुनवानी, और इसका AUM है 19.3 करोड़। अगर हम इसका कैप एलोकेशन देखें तो ये बहुत ही रिस्की प्रोफाइल इसका हम देख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में 71 से 75% इन्वेस्टेड है ये। वहीं मिड कैप देखें तो 11 से 12। लार्ज कैप जो मेनली स्टेबिलिटी देता है किसी भी म्यूचुअल फंड को, वो सिर्फ 4 से 5% है इसके अंदर। टॉप कंपनीज जो कि बंधन म्यूचुअल फंड होल्ड करती है, पहला आता है L&T फूड्स, 2.3% का स्टेक है इसमें। फिर आता है शोभा लिमिटेड, इसमें 3.6% का स्टेक है। फिर आता है REC, इसमें 3.4% की होल्डिंग है बंधन म्यूचुअल फंड की। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फाइनेंस जो कि 49.8% की होल्डिंग रखता है। फिर आता है हेल्थ जो कि 25.4% की होल्डिंग रखता है। फिर आता है सर्विसेज जो कि 24.9 क्लोज टू 25% की होल्डिंग रखता है। अब हम कंपैरिजन पार्ट में आते हैं। हमने बहुत वेगली सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ा। हम आने वाले टाइम में किसी एक म्यूचुअल फंड को लेके इन डेप्थ स्टडी करेंगे, बट अब हम आते हैं कंपैरिजन सेगमेंट में। तो सबसे पहले अगर हम कैगर के बेसिस में अगर हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले आता है बंधन स्मॉल कैप फंड विद द हाईएस्ट रिटर्न, फॉलोड बाय निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, पराग पारे क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड देन HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसमें एक कैच है कि बंधन स्मॉल कैप फंड सबसे हाईएस्ट पेइंग नहीं। इसका क्यों? इसका रीज़न है कि बंधन स्मॉल कैप फंड 2020 में आया था, और जबकि ये सारे म्यूचुअल फंड्स का डेटा मिनिमम टू मिनिमम 15 साल पुराना है। तो वहीं जहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, यहाँ सारे म्यूचुअल फंड्स 15 साल का, इससे 10 साल का ज़्यादा। तो बंधन स्मॉल कैप फंड को हम यहीं से एलिमिनेट करते हैं। अब अगर हम कैगर की बेसिस में देखें तो सबसे बढ़िया निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है। फिर आता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। अब आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि एक कंपनी आपसे कितनी मैनेजमेंट फीस मांगती है। तो एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। क्वांट स्मॉल कैप का सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो है 0.81%। ये सारी वैल्यूज़ पॉइंट में है। HDFC फ्लेक्सी कैप का अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखें तो 0.7। फिर आता है निप्पॉन स्मॉल कैप 0.64, पराग पर एक क्लोज टू निप्पॉन है 0.63, और सबसे छोटा आता है बंधन फ्लेक्सी जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है 48, माफ़ कीजिएगा 0.48% ही बोलते हैं इसे। अब हम पढ़ते हैं शार्पी रेशियोज़ क्या होता है। शार्पी रेशियोज़ अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बताऊं तो शार्पी रेशियोज़ होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। आपने 1 रुपये का रिस्क लिया है तो उसमें आपको 2 रुपये का प्रॉफिट या रिवॉर्ड मिला है, तो ये होता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ये मैं इसमें इन डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा इसके, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। यहाँ मैं एक टेबल लगा दूंगा, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं जितना 0.8 से ऊपर आएगा शार्पी रेशियो, मतलब 0.8 से ऊपर 1, 1.2, जितना 0.8 से ऊपर आएगा उतना शार्पी रेशियो अच्छा होता है, मतलब उतना रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ता है। और जितना 0.8 से कम होगा उतना रिस्क टू रिवॉर्ड घटता है। तो हमें ट्राई करना है 0.8 एज अ बेंचमार्क हम लेके चले। तो शार्पी रेशियोज में अगर हम देखें तो HDFC लीड कर रहा है, फिर आता है बंधन, फिर आता है पराग, फिर आता है क्वांट, और सबसे एंड में सबसे कम शार्पी रेशियो जिसका है वो है निप्पॉन का। कंक्लूजन के पार्ट में हम पहुंचते हैं। कंक्लूजन के पार्ट में पहुंचने से पहले मैं आपको हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको क्वांट के बारे में, कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने, क्वांट स्मॉल कैप फंड ने 400% का रिटर्न दिया है। और कब दिया है? 2020 से 2024 कोविड ईयर्स के भी 400% का रिटर्न बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं निप्पॉन की। तो निप्पॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड जो है उसने 20% का रिटर्न दे रही है, और कंपनी का 10 साल का रोलिंग रिटर्न है, मतलब 10 साल तक कंपनी ने कभी लॉस बुक नहीं करा है। ये 10 साल एक
कंपनी ने हॉराइजन बताया है, इसका मतलब है एक दो बार कभी नेगेटिव गया होगा, बट ऑन एन एवरेज मोटा मोटा देखें तो 10 साल में कभी भी नेगेटिव रोलिंग रिटर्न नहीं आया है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। HDFC फ्लेक्सी कैप की अगर हम बात करें तो इसमें इनका मानना है अगर आपने 10,000 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसेप्शन मतलब 1995 में इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज 2 लाख 2.5 लाख के आसपास होती, क्लोज टू 220x। तो ये भी काफ़ी बड़ा नंबर है। इससे हमें पता लगता है कि पेशेंस पे। अब हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप की। बंधन स्मॉल कैप काफ़ी न्यू एज है, बट इसने 30% का कैगर संभाल रखा है। अब बहुत लोग इसमें आर्ग्यू करेंगे कि 30% का इसलिए संभाल रखा है क्योंकि उसके आउट ऑफ 6 में से 5 साल तो कोविड ईयर्स ही थे। इसलिए अगर आप वीडियो देखेंगे एंड का कंक्लूजन पार्ट तो बंधन स्मॉल कैप को मैंने सबसे नीचे रखा है। अब हम बात करते हैं स्टार म्यूचुअल फंड। तो पराग पारेख की एक खास बात है कि वो 80 to 85% ऑफ इक्विटी में कामकाज करता है। जहां सारे स्टॉक 90 to 95 आते हैं, पराग पारेख 80 to 85 में रहता है। और वही जब कोई डिप दिखता है पराग पारेख को कंपनी, तब ये पैसा डिप्लॉय करती है। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रेटेजिकली खेलती है। अब हम आते हैं कंक्लूजन वाले पार्ट पे। म्यूचुअल फंड मुझे सबसे बेस्ट लगता है, उसको मैंने सबसे टॉप पे प्लेस कर रखा है। और जहां मेरी अलाइनमेंट म्यूचुअल फंड से उतनी नहीं मेल खाती उसको मैंने सबसे नीचे रखा है। तो सबसे पहला आता है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। ये 5 स्टार्स इसलिए डिजर्व करता है क्योंकि इसका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है और रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ वन ऑफ द लार्जेस्ट AUM भी ये होल्ड करता है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिससे पराग पारेख ऑन द पेडिस्टल आता है। फिर हम बात करते हैं निप्पॉन इंडिया की। अब निप्पॉन इंडिया क्यों मैंने इसे सेकंड पे रखा है? निप्पॉन का कैगर काफ़ी अच्छा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं निप्पॉन का कैगर यहाँ लीड कर रहा है। निप्पॉन का कैगर काफ़ी अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी डिसेंट है, क्लोज टू पराग पारेख है। बट एक चीज़ में लैग खाता है वो है इसके शार्पे रेशियोज, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसका अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू पराग पारेख। तो इसलिए ये सेकंड नंबर पे आता है। अब अगर हम HDFC फ्लेक्सी कैप का कैगर देखें तो HDFC का कैगर 4th बेस्ट में आता है। बट इसके साथ साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी डिसेंट है। एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ ये अगर हम ऑन एन एवरेज एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमेशा आउट परफॉर्म किया है। इनको 5 से 7 साल का टाइम ड्यूरेशन चाहिए HDFC को टू स्टेबल 10 साल का। ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं किसी को बता नहीं रहा कि 10 साल में आपको हो जाएगा, बट ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल अजम्पशन है कि इसे 10 साल के आसपास एक पीरियड लगता है टू ग्रो। फिर हम बात करते हैं बंधन स्मॉल कैप की। तो बंधन स्मॉल कैप का बहुत ही क्लियर है हमारे पास कि हमने इसे 4 स्टार्स क्यों दिए हैं और सेकेंड बॉटम में क्यों प्लेस करा है, क्योंकि ये बहुत ही नया म्यूचुअल फंड है, 2020 में लॉन्च हुआ है। इसे अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा इस म्यूचुअल फंड का मार्केट्स में, ये पब्लिक का भी ट्रस्ट गेन करेगा और पब्लिक के साथ साथ एनालिस्ट रिसर्चर्स का भी ट्रस्ट गेन करेगा। फिर आता है स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड को हमने सबसे बॉटम में 3 स्टार क्यों दिए हैं, जबकि इसका कैगर भी काफ़ी अच्छा है, इसके सेक्टर एलोकेशन, इसके टॉप स्टॉक्स पिक भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने इसको बॉटम में इसलिए रखा है क्योंकि इसका रिस्क प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि कंपनी 70 से 75% सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करती है, जो कि काफ़ी एक अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बोलना चाहता, बट एक नर्वस सिचुएशन क्रिएट कर देती है। अगर आप 70 से 75% स्मॉल कैप में रख रहे हो और जो आपका मेजर चंक जो लार्ज कैप में जाना चाहिए जिसमें आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, वो आप एट मैक्स 4 से 5% रख रहे हो, तो ये मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि उसे आप बॉटम से ऊपर कहीं प्लेस करो। इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए
वापस बताना चाहता हूँ कि मार्केट में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए। एंड थैंक यू।